संविधान में लिखित शब्द लाने वाले भारत के संविधान रचयिता, भगवानों के भगवान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को पहले चरण स्पर्श नमन। इस बहराइच जमीन पर 25 वर्ष तक वर्षावास करने वाले महामानव, करुणा के सागर भगवान बुद्ध जी को चरण स्पर्श। और समाज के सभी जितने भी महापुरुष हुए हैं, वहाँ से लेकर वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद जी को भी मैं प्रणाम और नमन, अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। साथियों, इस मंच के हो सकता है आप अध्यक्षता कर रहे हों, क्योंकि आप मंडल अध्यक्ष हैं। उस नियम के अनुसार मंडल के अध्यक्ष परम सम्मानित एस.के. राजगुरु साहब, नरेंद्र कुमार भानु जी, इस जिले के जिलाध्यक्ष भीम आर्मी परम सम्मानित सुरेश पासवान साहब, अभी मुझसे पहले अभिभाषण कर रहे थे परम सम्मानित परम आदरणीय श्री रमेश संतोरे साहब, और यहाँ सभी उपस्थित हैं। समय मुझे कम मिला है, मैं आपके समाज के आगे से 2 ही लाइन शुरू करता हूँ कि मुझे सर झुकाने की आदत नहीं, मुझे सर झुकाने की आदत नहीं। सभी के सामने दुखों की बारिशें करने की आदत नहीं। मुझसे दुश्मनी करनी हो तो सोच समझ के करना, मुझसे दुश्मनी करनी हो तो सोच समझ के करना। दुश्मनी होने के बाद समझने समझाने की आदत नहीं, समझने समझाने की आदत नहीं। साथियों, हमारे ऊपर इस भारत में भगवान बुद्ध के जो प्रचारक सम्राट अशोक, बृहद्रथ इत्यादि जो हमारे शासक थे, उनको हटाकर एक बेईमान पुष्यमित्र शुंग जब शासन पे आया तो हमको कहीं ना कहीं शासन से दूर होना पड़ा, यहाँ तक कि हम गुलाम हो गए। साथियों, हमको समझाने के लिए हमारे भारत में बड़े बड़े विद्वान आए हैं। विद्वानों के साथ साथ एकता बनाने के लिए मानवर काशीराम साहब ने एक सचित्र चित्र देकर कहा कि आपको अगर आजाद होना है तो शासक बनना होगा। उन शब्दों को वर्तमान में परम सम्मानित चंद्रशेखर जी साक्षात एक चित्र बनाने की रास्ते पर हैं। उस नक्शे में रंग भरने के लिए बहराइच के शेर परम सम्मानित एस.के. राजगुरु साहब, परम सम्मानित सुरेश पासवान साहब, पीछे मेरे भानु जी कहाँ गए? पीछे बैठे हैं तो पीछे रह जाएंगे आज के बाद। साथियों, मेरी 2-3 बातें याद रखिए। जहां भी कहता हूं, मुझसे ज्यादा बढ़िया अच्छी बात, खुली बात परम सम्मानित दौरे साहब कह लेते हैं, क्योंकि वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मैं सेवा में हूं तब भी डरता नहीं, लेकिन मैं अभी पूरे जिले में एक अकेला पड़ा हुआ हूं, इसलिए बोलने में मैंने संयम बरता है, लेकिन डर की वजह से नहीं। मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि मैं किसानों से सीखा हूं कि अगर आपके खेत में कांटे के पेड़ उपज आते हों तो आप कांटे बीनते हैं कि उनको सबको जोत देते हैं? ये बता दो मुझे। जोत देते हैं। जोतने के बाद
बगल में जो खाली स्थान होता है उस पर जला देते हैं। इस ब्राह्मणवाद को, पाखंडवाद को उसी कांटों के पेड़ की तरह जोतेंगे नहीं, किनारे पे जलाएंगे नहीं, तब तक वो समाप्त नहीं होगा। उसको समाप्त करने के लिए उस कांटे की तरह जलाना होगा। दूसरा एक उदाहरण देता हूं कि आप जंगल से भी आए होंगे। जंगल का मुर्गा कभी पकड़ के देखा है आपने? कोई हाथ उठाए, कभी पकड़ा है आपने? कभी पकड़ा हो तो बता दीजिए। 4-6 महीने लग जाएंगे मुर्गे को पकड़ने के लिए, और दड़मे में बंद हैं। 1 घंटे में 40 काटता है कसाई। अगर आपको जंगल का मुर्गा बनना है तो आपको जज्बा पैदा करना होगा। अगर जज्बा पैदा नहीं किया, ये नहीं कि कोई संगठन आएगा, काशीराम साहब दोबारा आ जाएंगे, चंद्रशेखर साहब लगातार हमको प्रेरणा देंगे। आपको चंद्रशेखर बनना होगा, आपको एसके राजगुरु बनना होगा, आपको सुरेश चंद्र पासवान बनना होगा। स्वयं ताकत पैदा करनी होगी। अगर दारा सिंह लड़ा है तो अकेला ही तो लड़ा था, एक भी कुश्ती नहीं हारा। उसके अंदर जज्बा था। क्यों बाबा, गलत तो नहीं कह रहा हूं? जज्बा था, स्वयं पैदा करना होगा। एक जय गुरुदेव बाबा हुए, उनकी एक बात मुझे बहुत पसंद आती है, और सब पाखंड बात। स्वयं सुधरोगे जग सुधरेगा, स्वयं सुधरोगे जग सुधरेगा। मैं आज फिर कह रहा हूं कि स्वयं ताकतवर बनोगे तो समाज ताकतवर बनेगा। समाज ताकत से आपको ताकत नहीं मिलेगी। आप सब ताकत दीजिए। आपकी फसल मजबूत होती है तो एक पेड़ से होती है कि सारे पेड़ से? सारे पेड़ से। वैसे ही आप उस मजबूत फसल की तरह हर एक पेड़ हैं। अगर जिसने कहा कि मैं किसान के वहां से मर जाता हूं या अलग हो जाता हूं, तो किसान मर जाता है, वैसे ही समाज मर जाता है। इसलिए आप काशीराम साहब हैं, आप अम्बेडकर हैं, आप चंद्रशेखर हैं, स्वयं चंद्रशेखर, स्वयं चंद्रशेखर हैं। चंद्रशेखर बाहर से नहीं आया। कल परसों की ये यूट्यूब पर देख कर हम सीखे हैं चंद्रशेखर महोदय से कि कभी कोई गोली मार रहा है, कहीं चौराहे पे खड़ा कर रहा है, कोई पुलिस वाला कह रहा है कि हम बोलने नहीं देंगे, लेकिन ऐसे आदमी को उन्होंने हम लोगों को चुनकर भेजा कि अच्छे की बोलती बंद कर देगा। बाबा साहब को पानी नहीं पीने दिया तो उन्होंने एक ऐसी कानून बना दी कि हम अच्छों को पानी पिला देते, अच्छों को पानी पिला देते। बाबा साहब को यहाँ के पाखंडवाद ने पढ़ने का मौका नहीं दिया। बाबा साहब ने ऐसा कर दिया कि हमको भी पढ़ा दिया। हमको यहाँ तक नहीं पढ़ाया, मुझे तो ऐसे स्कूल में प्रिंसिपल बना दिया था जहाँ पे ब्राह्मण ही ब्राह्मण है। वो साले मुझसे आज भी लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं। और बता दूं आपको, बता दूं इस जिले में अकेले होने के बावजूद बता दूं रहा हूं, उस स्कूल के 40 लोग जेल में न जाने दूं तब तक मैं बाहर नहीं जाऊंगा, और नहीं जाऊंगा। उसके अलावा समझ लीजिए, अगर मैं नहीं गया तो 11 करोड़ की कोठी है, उसमें मुझे देखेंगे 2028 में। इतनी मैं जज्बा रखता हूं, इतना कसम खाए हूं, मैं हारने वाला नहीं। मैंने पहले ही शब्दों से मैं आपको कहा, लेकिन फिर एक लाइन बनाते ना हूं हंसी मजाक में कि हंसना आता है मुझे, गुरुजी हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बातें नहीं होती। हंसना आता है मुझे, मुझसे गम की बातें नहीं होती। मेरी बातों में मजाक जरूर होती है दोस्तों, लेकिन हर बात मजाक में नहीं होती, हर बात मजाक में नहीं होती। मैं फिर वही अंबेडकर साहब को, भगवान बुद्ध को, काशीराम साहब को, और इस समय नौजवान सांसद को, क्योंकि सही बता रहा हूँ मैं आपको, मैं अपनी ज़्यादा बात नहीं कह सकता। चंद्रशेखर सिंह से ज़्यादा जज्बा रखता हूँ, लेकिन वो जज्बा मैं समाज में नहीं दे सका। इसलिए चंद्रशेखर साहब का मैं बहुत सम्मान करता हूँ कि ऐसे नौजवान, हर नौजवान को चंद्रशेखर बना दिया। ऐसे चंद्रशेखर को बार बार अभिनंदन, स्वागत, वंदन।
पूरे भारत में उसको बहुत बड़ा आगे मंच मिले। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय संविधान, जय अम्बेडकर, जय पेरियार। देखो, जैसा मैंने आप लोगों से कहा था